वेलकम अगेन। मैं अंशु सक्सेना आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग एल्गी पढ़ रहे थे और एल्गी में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कर लिया था। अब एल्गी में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। कुछ एल्गा प्रोकैरियोटिक होती हैं और कुछ यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का जो अंतर होता है वो अगर हम ब्रॉडली देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि विकास के क्रम में सबसे पहले बनी थी। तो जब वो पहले बनी थी तो उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हुए थे। केंद्रक भी अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर जीवों का विकास, प्लांट्स का और एनिमल्स का, दोनों का जब विकास होना शुरू हुआ तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे पहले बनी, उनसे फिर यूकैरियोटिक सेल्स बनी जिसमें सेल के हर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनेल्स या अंगकों का निर्माण हुआ। तो जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले अलग अलग अंगक होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर फंक्शन तो पूरे परफॉर्म होंगे लेकिन प्रॉपर उन अंगकों का निर्माण नहीं हुआ होगा। तो एल्गी में जनरली साइनोफाइसिन एल्गी जो हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की हैं जो कि साइनोफाइटा को बिलोंग करती हैं। अब अगर हम साइनोफाइसिन सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो केंद्रक का वाला जो पदार्थ है वो आप देखेंगे कि प्रॉपर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ है। इसके अलावा डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए इसके अंदर बना हुआ है। कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं इसके अंदर, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं। रिबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के रिबोसोम्स होते हैं। फंक्शन फोटोसिंथेसिस का प्रोकैरियोटिक सेल्स साइनोफाइसिन सेल्स के अंदर होता है, लेकिन प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट नहीं बना होता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। उसके अलावा इसमें फाइकोबिलिसोम्स होते हैं। इफ़ वी सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है। सेल वॉल के अंदर भी कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि यूकैरियोट से डिफरेंट होते हैं, जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे बाहर की तरफ इनका जो ट्राइकोम होता है या ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल्स होती हैं, उनमें अधिकतर जिलेटिनस शीट पाई जाती है जिसके कारण वो स्लिपरी होते हैं। अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और उसके साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स भी होते हैं। एक्चुअली सेल वॉल जो होती है वो 4 लेयर्स में डेजिग्नेटेड होती है, जिनको कि L1, L2, L3 और L4 कहते हैं। L1 और L3 ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो L1 और L3 लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं, जबकि L2 और L4 लेयर्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ओपेक होती हैं। और हर लेयर जो होती है वो लगभग 10 nm थिकनेस की होती है। तो ये 4 लेयर्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद में L1 लेयर, L2 लेयर, L3 लेयर और L4 लेयर, और उसके बाहर म्यूसिलेज की शीट दिखाई दे रही है।
तो अंदर से बाहर की तरफ L1, L2, L3 एंड L4 और म्यूसिलेजिनस शीट दिखाई। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द वॉल एंड द म्यूसिलेजिनस शीट आउटसाइड द सेल वॉल। अब अगर हम किसी साइनोफाइसियन सेल को देखें, यहाँ पर ये डायग्राम है ऑसिलेटोरिया का, जिसका स्ट्रक्चर लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो तरह के दो एरियाज़ के अंदर डिवाइडेड दिखाई देता है। एक तो सेंटर में है जो सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है, और बाहर की तरफ क्या कहलाता है, क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। क्रोमोप्लाज्म जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारी थाइलाकॉइड प्लेट्स होती हैं, दीज आर थाइलाकॉइड प्लेट्स, और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से खुली खुली थाइलाकॉइड प्लेट्स होंगी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, प्लास्टिड्स जैसे होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो इसमें नहीं पाए जाते। और इसके अंदर सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन भी ज़्यादा पाया जाता है, दूसरे पिगमेंट्स से ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइडेड हुआ, सेंट्रोप्लाज्म एंड दी क्रोमोप्लाज्म। अब इसके अलावा इसमें कई सारी वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। As you can see in this diagram, कई सारी गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये पानी में प्रोकैरियोटिक एल्गी होती हैं तो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, वो कहाँ होगी, जिस रिजर्वायर के अंदर, जिस जलाशय के अंदर वो प्रोकैरियोटिक एल्गी लगी हुई है उसकी बॉटम में, नीचे की तरफ, जहाँ पर गैस की लो लाइट इंटेंसिटी होती है, तो वहाँ पर इनके अंदर वैक्यूल्स बन जाती हैं, और वैक्यूल्स के अंदर एयर भर जाती है, और ये एयर इनको ऊपर उस जलाशय के सरफेस के ऊपर लेकर के आ जाती है। तो लो लाइट इंटेंसिटी में बॉटम ऑफ द पॉन्ड के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर वैक्यूल्स बन जाती हैं साइनोफाइसियन एल्गी में, जिसके अंदर गैस इकट्ठी हो गई और वो गैस ने इनको हल्का कर दिया बिकॉज ऑफ दैट एयर, और उसके कारण वो सरफेस पे आ गई। और सरफेस पे जब आती हैं तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा कि वो गैस वैक्यूल बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और फटने के बाद फिर वापस वो जो सेल है वो डीप चली जाती है उस वाटर बॉडी के अंदर, वाटर रिजर्वायर के अंदर। तो ये इस तरीके से गैस वैक्यूल्स इसके अंदर बनती हैं। उसके अलावा कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज़ होती हैं इसमें, जो कि कार्बोक्सिसोम्स को स्टोर करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम्स रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इनके अंदर पाया जाता है। इनके अलावा कुछ छोटी छोटी पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जिनके अंदर फॉस्फेट होता है। इसके अलावा जो ओल्ड सेल्स होती हैं उनमें
एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। आप गैस वैक्यूल्स देख सकते हैं, दीज आर गैस वैक्यूल्स, ये गैस वैक्यूल्स हैं। पॉलीग्लूकोन ग्रेन्यूल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि थाइलेकॉइड प्लेट्स के बीच में है। दीज आर थाइलेकॉइड प्लेट्स, ये जो दिखाई दे रही हैं दीज आर ऑल थाइलेकॉइड प्लेट्स। ये कार्बोक्सिसोम्स इसमें दिखाई दिए। उसके अलावा अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। कुछ स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स होते हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स। अब ये जो होता है बीच में, ये न्यूक्लियोइड मटेरियल होता है, ये बेसिकली डीएनए होता है और थोड़ा बहुत इसमें आरएनए भी होता है, लेकिन इसका जो क्रोमोसोम नहीं बनता है इसमें, जैसे कि क्रोमोसोम्स यूकेरियोटिक सेल्स में बनते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स नहीं बनते। डीएनए मटेरियल जो है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड इसमें नहीं होती हैं। यूकेरियोटिक जब क्रोमोसोम बनना होता है तो डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ जाती हैं एंड दी क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। बट यहाँ पर क्रोमोसोम्स नहीं होता, सिर्फ डीएनए मटेरियल होता है। देयर इज़ नो क्लियर कट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि न्यूक्लियस हुआ करता था, उसमें बीच में ये न्यूक्लियोलस होता था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी, ये सब चीज़ें इसमें नहीं पाया जाता। इसके अंदर सिर्फ ये डीएनए मटेरियल खुला हुआ पाया जाता है जिसको कि हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफाइसिन एल्गी। नाउ यूकेरियोटिक सेल में हम लोग क्लेमाइडोमोनास पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास में 2 विप्लश टाइप के फ्लैजिली होते हैं। These are 2 flagella which are whiplash flagella, they are smooth surfaced। उसके अलावा जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी बाहर एक सेल वॉल होती है जो कि जिसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स आपको बीच में दिखाई देते हैं, जैसे कि देखिए दिस इज गोल्जी बॉडी, ये गोल्गी apparatus इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रॉपर सेल वॉल, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया हेयर एंड दिस इज़ अ बिग क्लोरोप्लास्ट। एक बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है जिसके सेंटर में ये पायरेनॉइड है। इसके अलावा इसमें आई स्पॉट भी होता है, दिस इज आई स्पॉट। तो ये इसका सेल का स्ट्रक्चर हो गया क्लेमाइडोमोनास का। अब अगर हम देखें तो इसका जो फ्लैजिली है, ये फ्लैजिली नीचे की तरफ ब्लीफेरोप्लास्ट पे अटैच्ड होते हैं। दीज आर अ फ्लैजिली, सिंगल को हम फ्लैजिलम कहेंगे। एपिकल साइड में सेल की सबसे आगे की तरफ ये पेपिला है, एपिकल पेपिला। इसमें क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर भी हम साथ में करेंगे क्योंकि क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर भी आपके कोर्स में है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक एंड साइनोफाइसियन एंड दी क्लेमाइडोमोनास सेल भी है। तो इस फ्लैजिलम के बेस पर ब्लीफेरोप्लास्ट होती है जिससे कि फ्लैजिली लगे होते हैं, और पायरेनाइड्स हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो आई स्पॉट है उसमें एक लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और उसके नीचे की तरफ
ये लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर फोटोसेंसिटिव होती है और इसके नीचे ये पिगमेंटेड प्लेट दिखाई देती है। दिस इज पिगमेंटेड प्लेट। अब इसमें क्या होता है, जो विप्लेश टाइप के फ्लैजिली हैं वो न्यूरोमोटर एपरेटस से जुड़े हुए होते हैं। व्हाट इज न्यूरोमोटर एपरेटस? न्यूरोमोटर एपरेटस के अंदर दो जो ब्लीफेरोप्लास्ट हैं, दीज टू आर ब्लीफेरोप्लास्ट, जो कि आपस में राइजोप्लास्ट से जुड़े हुए होते हैं। और ये राइजोप्लास्ट न्यूक्लियस के पास में स्थित सेंट्रोसोम जो होता है उससे ये दोनों क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पैराडेस्मोस से आपस में जुड़े होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल राइजोप्लास्ट से सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ होता है। ये हो गया दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाला पैराडेस्मोस, और ये हो गया राइजोप्लास्ट जो कि सेंट्रोसोम से जोड़ रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूरोमोटर एपरेटस। क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स, ये आई स्पॉट का स्ट्रक्चर हुआ। आई स्पॉट को अगर हम गौर से देखें तो आई स्पॉट अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें कई सारी थाइलेकॉइड प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये तो हो गया वो लेंस वाला स्ट्रक्चर, और इधर उसमें क्रोमेटोफोर की मेम्ब्रेन होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, बहुत बड़ा सा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, और पूरे के पूरे ये ऑलमोस्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको ये कवर किए हुए रहता है। इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है, जैसे कि रेटिकुलेटा के अंदर, ये बाइसिलिएटा के अंदर, क्लैमाडोमोनास एल्पाइना, इनमें रेटिकुलेट टाइप होता है। क्लैमाडोमोनास रेटिकुलेटा में रिज्ड होता है। क्लैमाडोमोनास स्टेनाई के अंदर एक्साइल होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फर्क होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक पायरेनॉइड होता है जो कि पोस्टीरियर पार्ट में दिखाई देता है। इसमें दिस इज द पायरेनॉइड। सो single pyramid lies in the posterior part along with the median line. लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जैसे क्लैमाइडोमोनास डी बेरिकेटम के अंदर, डी बेरिनियम के अंदर दो पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। क्लैमाइडोमोनास रेटिकुलेटा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड पाया ही नहीं जाता। पायरेनॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेंटर में प्रोटीन कोर होता है जो कि स्टार्च प्लेट से सराउंडेड होता है। ये सब स्टार्च प्लेट्स हैं, दीज आर स्टार्च प्लेट्स, इनसे सराउंडेड होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? स्टार्च की सिंथेसिस करना होता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells of alga. Thank you.